बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5-4 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारे पास है 5 और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लॉरेंस जे गिटमैन की बुक है जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5-4 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया आने वाला जो लेक्चर है आपको मिलता रहे। तो मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं। Your firm has the option of making an investment in new software that will cost $130,000 today. आपकी फर्म में उसके पास ऑप्शन है कि एक नया सॉफ्टवेयर जो है उसको इस्तेमाल किया जाए फर्म के अंदर, जिसकी कॉस्ट होगी $130,000 टुडे। आज उसकी कॉस्ट है $130,000 टुडे, ठीक है। एंड इज एस्टिमेटेड टू प्रोवाइड द सेविंग शोन इन द फॉलोइंग टेबल ओवर इट्स 5 years लाइफ। तो उसकी लाइफ कितनी है? 5 years। n इज इक्वल टू 5 years, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ईयर। उसकी सेविंग बता दी है 1 2 3 4 5। यहां पे लिख दीजिए सेविंग या कैश फ्लो, ठीक है। ये सेविंग होगी आपको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से। तो पहले साल की सेविंग कितनी है? $35,000। दूसरे साल की 50,000। तीसरे साल की सेविंग होगी 45,000 एंड 25,000 एंड 15,000। आज कॉस्ट है 1,30,000 और जब आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सालाना जो आपकी बचत होगी उसकी कॉस्ट के हवाले से या दूसरी लेबर एक्सपेंसेस के हवाले से जो आपको सेविंग होगी वो बता दिया 35, 50, 45, 25, 15,000, ठीक है। तो ये सेविंग है। अगर इस सेविंग को टोटल किया जाए तो ये सेविंग बन रही है टोटल 1,70,000 रुपये। अगर इसको टोटल किया जाए, अब कंपनी क्या कह रही है? शुड द फर्म मेक दिस इन्वेस्टमेंट इफ इट रिक्वायर्स अ मिनिमम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 9%। इंटरेस्ट रेट भी बता दिया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 9%, ये सेविंग है, ये कॉस्ट है, तो बताएं क्या फर्म को ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आप एक सादा शख्स जो कुछ कॉमन सेंस रखता हो, जो फाइनेंस का या टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एप्लीकेशंस नहीं जानता, उसको अगर ये आप ऑप्शन देंगे तो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे यही कहेगा कि 1,30,000 कॉस्ट है तो 1,70,000 रुपये उसमें हमें सेविंग हो रही है तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, वो यही कहेगा। लेकिन फाइनेंस टर्म में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट या एप्लीकेशन किए बगैर हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। देखिए ये जो 1,70,000 की सेविंग है ये आपको 5 साल में मिलेगी और जबकि आज आप कितना लगा रहे हैं? 1,30,000। तो मैं थोड़ा सा टाइमलाइन बना के आपको थोड़ा मजीद एलेबोरेट कर देता हूं। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है इस हवाले से। कैपिटल बजटिंग में भी इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं। ये है 0 टाइम पीरियड। इस पे जो आपकी कॉस्ट लग रही है 1,30,000, ठीक है, ये आउटफ्लो है। उसके बाद ईयर 1 2 3 4 एंड 5 तो पहले साल की जो आपको सेविंग है वो है 35,000, दूसरे साल की है 50,000, फिर है 45,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद है 15,000, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करना कि क्या आपको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका आसान तरीका क्या है? ये टुडे वैल्यू आज की आपकी जो कॉस्ट है ये 0 टाइम पीरियड पे लगाई है आप लोगों ने, ठीक है, टुडे। ये है 1 साल बाद, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी इसकी।
इसको भी हमने कंपैरिजन करना है, तो इसको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करना है, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और इसको भी इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करना है। फिर इन सबको करेंगे हम जमा, फिर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तो इसका मेथड यही है कि यहाँ पे आप टेब बनाते जाएं और फार्मूला लगाते जाएं। जैसे इसका 1 ईयर का है तो 35,000 प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगेगा, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की है 9%, 0.09 की पावर 1। ठीक है, ये 50,000 है तो ये 2 ईयर्स डिस्काउंट बैक करेंगे तो 50,000 1 प्लस 0.09 की पावर 2 करेंगे। इसी तरह से सबका करते जाएंगे। तो हम इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में करते हैं, टेबल बना के, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो। ईयर 1 2 3 4 एंड 5, ये है जी सेविंग या कैश फ्लो भी कह सकते हैं इसको। पहले साल की है जी 35,000, दूसरे साल की 50, 45, 25 एंड 15,000। तो अब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू का जस्ट फैक्टर लगा देना है, बजाय इसके कि अलग अलग एक फार्मूला लगाएं 9% के ऊपर। तो 9% और 1 ईयर का टेबल में देखेंगे फैक्टर, या आप अगर टेबल नहीं है तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल नहीं है तो इस फार्मूले से आप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पुट करते जाएं वैल्यू और निकाल लें। तो मैंने टेबल से देखा है, टेबल मेरे पास है पड़ा, तो टेबल से 9% तो 0.917। ठीक है, 3 डिजिट तक राउंड है, कुछ टेबल 4 तक भी हैं, 6 डिजिट तक भी हैं, तो ये थोड़ा बहुत फर्क कैलकुलेशन का हो सकता है। ठीक है, तो 1 ईयर डिस्काउंट बैक होगा ये, तो ये 50,000 2 ईयर्स का 0.842, 0.792, 0.708, 0.650। ठीक है, ये टेबल मिस प्रिंट है, ये यहाँ पे या 792 है या फिर 772 है आई थिंक। सेवन सेवन टू है। ठीक है, 0.772। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए सेविंग और इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 32,095, ये 42,100, 34,740, 17,700, 9,750। तो इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1,36,385। ठीक है, तो अब कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। देखिए कॉस्ट थी 1,30,000 और बेनिफिट कितना है 1,36,385। इसको कन्वर्ट किया टू डे टर्म में, तो कॉस्ट बेनिफिट से क्या है, कम है, तो इसका मतलब है कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं द फर्म शुड मेक इन्वेस्टमेंट because present value of saving
is greater than its today cost. ठीक है, तो कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, तो कंपैरिजन किया है, तो उसको कन्वर्ट किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एप्लीकेशंस किए हैं। तो ये थे एक्सरसाइज 5-4। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।